तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों इस बार जो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका बौद्ध धर्म कैसे निकला, कैसे पनपा, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश व्यक्ति एक दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा बन जाता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश व्यक्ति सिद्धार्थ बाद में कैसे वो सबसे बड़ा महात्मा बन जाता है, ये सब आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली बात तो आपको बताता हूँ कि एक राजा जिसका नाम है शुद्धोधन, राजा का नाम है शुद्धोधन और उसकी पत्नी का नाम है महामाया। राजा का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम महामाया। होता क्या दोस्तों, देखो, राजा के घर में बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा सिद्धार्थ। ठीक है, और उसका जन्म हुआ 566 ईसा पूर्व में, और लुबनी में जन्म हुआ जो आज नेपाल में है। लुबनी में जन्म हुआ जो आज नेपाल में है, और 566 ईसा पूर्व में हुआ, 566 बिफोर क्राइस्ट, बीसी। वहां पर इसका जन्म हुआ, लुबनी में, नेपाल में, जो आज नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में आज, वहां पर इसका जन्म हुआ। सिद्धार्थ के पापा का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। तो जैसे आम लोग होते हैं ना, हम कुंडली वगैरह बनवाते हैं, तो ऐसे ही राजा ने भी अपने बेटे की कुंडली बनवाने के लिए ब्राह्मण को बुला लिया, ब्राह्मण को आमंत्रित किया। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण ने उसके हाथ देखकर, उसके हाथ की रेखाएं देखकर ये भविष्यवाणी कर दी कि आपका बेटा तो बड़ा होकर घर से भाग जाएगा और ये सन्यासी बनेगा। अब किसी भी बाप के लिए कितनी दुख की बात हो सकती है कि उसका बेटा बड़ा होकर राजा नहीं बल्कि एक सन्यासी बने, जबकि खुद राजा है और वो चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा राजा बने। लेकिन ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी कि आपका बेटा तो बड़ा होकर घर से भाग जाएगा और वो क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो जब सन्यासी बन जाएगा तो उसका राजवंश कैसे आगे बढ़ेगा। राजा को यही दुविधा हुई कि भाई अगर मेरा बेटा ही सिद्धार्थ अगर बड़ा होकर सन्यासी या घर से भाग जाएगा तो मेरा स्कूल वंश कैसे आगे बढ़ेगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा फिर मेरा। तो क्या किया पापा ने, क्या किया शुद्धोधन राजा ने, ये किया कि उसके बेटे को घर के अंदर ही रखा और सब कुछ घर के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ, कुछ भी बाहर लेने की जरूरत नहीं थी या कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ राजा ने घर के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया। सब कुछ घर के अंदर ही। 24 घंटे सिद्धार्थ के आमने सामने 20-25 लड़कियां घूम रही होती थी कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिद्धार्थ को। सब कुछ घर के अंदर मिल गया, सब कुछ, एवरीथिंग। कुछ भी से लाने की जरूरत ही नहीं थी। किसी को दोस्त बनाना तो लड़कियों में से दोस्त बना लो, नौकर से काम कराना तो नौकर को आवाज मार लो, कुछ भी, सब कुछ घर के अंदर ही। खेल खेलना है तो फ्रेंड्स भी अंदर हैं, सब कुछ घर के अंदर ही, सब कुछ। सारी भोग विलास की चीजें सिद्धार्थ को उसके पिताजी ने, शुद्धोधन ने, सब कुछ घर के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया। अब जब घर के अंदर प्रोवाइड हो गया तो घर से बाहर वो क्यों जाएगा, वो भी नहीं घर से बाहर जाता। अब हुआ क्या, थोड़े समय बाद उसकी शादी कर दी गई। 17 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और लड़की का नाम था यशोधरा। 17 साल की उम्र में यशोधरा नामक लड़की से विवाह करा दिया सिद्धार्थ का राजा शुद्धोधन ने। ये उसकी चाल थी शुद्धोधन की कि मैं अगर शादी करवा दूंगा इसकी तो ये ग्रस्त जीवन में बंध जाएगा, और जब एक बार ये ग्रस्त जीवन में बंध गया तो फिर इसके भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर वापस क्यों जाएगा। लेकिन गलत गलत तरकीब लगाई थी इसके पापा ने। ये उसका पता नहीं था कि उसके घर में एक महान महात्मा जन्म लिया है और एक महान महात्मा बन रहा है, ये उसको नहीं पता था। तरकीब तो पूरी लगा दी, घर के अंदर पैक करा दिया, सब कुछ घर के अंदर ही दे दिया, 24 घंटे नौकर आगे पीछे जो कुछ चाहिए सब कुछ घर के अंदर ही दे दिया। फिर 17 साल की उम्र में शादी भी करा दी यशोधरा नामक लड़की से। तरकीब तो सही खेली पिताजी ने, बट पिताजी फेल हुआ। कैसे फेल हुआ बताता हूँ। सिद्धार्थ का एक दिन मन हुआ, सिद्धार्थ का मन हुआ कि मुझे एक बार घर के बाहर जाकर देखना कैसा है, क्योंकि आसपास के पड़ोस के बच्चे उसको खेलते हुए नजर आते थे और आस पड़ोस के बच्चे उसको बताते थे आकर कि बाहर तो ऐसा है, बाहर तो वैसा है, सब बताते थे। तो सिद्धार्थ का ही मन हुआ कि यार एक दिन मैं बाहर जाऊंगा और देखूंगा बाहर क्या एक्चुअल में ऐसा है जैसा मुझे लोग आकर बताते हैं। तो उसको लगा कि मैं एक दिन बाहर जाऊंगा, लेकिन उसके पिताजी ने सबको मना किया हुआ था कि कोई भी सिद्धार्थ को बाहर घुमाने के लिए लेकर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं लेकर जाएगा। रथकर को भी मना कर रखा था, सारे रथकरों को मना कर रखा था। अब क्या हुआ, एक दिन तरकीब लगाकर सिद्धार्थ ने कैसे ना कैसे करके एक रथकर को मना लिया। रथकर चलो राजी भी हो गया कि चलो मैं आपको घुमा लाता हूँ, कोई बात नहीं। घुमाने के लिए जब गया रास्ते में तो गांव में जब घूम रहा था तो उसने चार चीजें देखी।
पहली चीज उसने क्या देखी? पहली चीज उसने देखी एक बूढ़ा व्यक्ति जो लाचार है, बुढ़ापे में कुछ काम धंधा नहीं हो रहा उससे। एक दूसरा देखा बीमार व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति को बीमारियों ने घेर रखा है, उसको उसके हाथ पैर चलने लायक नहीं है और वो खटिया पर पड़ा है, दूसरा व्यक्ति वो देखा। तीसरा व्यक्ति देखी एक लाश, एक मृत व्यक्ति देखा। इन तीनों को देखकर उसको काफी दुख हुआ। तीनों को देखकर, इन तीनों को देखकर लगा उसको कि यार जिंदगी है क्या, दुखों का घर है। किसी को बुढ़ापे का दुख है, किसी को मृत्यु का दुख है, किसी को अपने बुढ़ापे का दुख है, किसी को अपने मृत्यु का दुख है और किसी को अपने बीमारी का दुख है। ये सब देखकर सिद्धार्थ को अंदर से काफी दुख हुआ। तो चौथा उसने देखा कि सन्यासी जब उसको देखा तो सन्यासी एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठा है और तपस्या कर रहा है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई घर की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, या बीमारी घर कर लेगी, या फिर बुढ़ापा आ जाएगा, या पैसे कमाने से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज देखकर सिद्धार्थ को लगा यार ये सही है, बिल्कुल चौथी कंडीशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यार। सन्यासी बना बैठा है, ना घर की दिक्कत है, ना परिवार की दिक्कत है, ना समाज की दिक्कत है। और जब आप सन्यासी बन जाते हो तो समाज तो आपको ऑलरेडी कुछ कहता है, कहने के लायक रहता है नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सन्यासी बन ही चुके हो। तो समाज आपको क्यों कुछ कहेगा? सन्यासी बनेंगे आप। तो उसको सिद्धार्थ को अच्छा लगा यार चौथी कंडीशन बिल्कुल सही है, कोई दुख ही नहीं है, ना बुढ़ापे का दुख है, ना पैसे कमाने का दुख है, ना अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी करने का दुख है, ना अपनी खुद की बीमारी का दुख है, ना ही मृत्यु का दुख है। ये चौथी कंडीशन सही है, चौथी कंडीशन अपनाएंगे, चौथी कंडीशन बिल्कुल सही है, क्यों ना हम चौथी कंडीशन को अपना ले। तो सिद्धार्थ को जब वो सन्यासी दिखा तो सिद्धार्थ ने क्या किया, अपने रथकर को बोला चलो मुझे घर छोड़ दो। जब रथकर उसको घर छोड़ के गया तो उसी समय क्या किया, सिद्धार्थ अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर घर से निकल गया। घर से जैसे ही निकला, घर से निकल गया और घर से निकलते ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। अब ज्ञान कौन सा? सोचो ज्ञान कौन सा? वही ज्ञान जो उसने 3 कंडीशंस में देखा था, उसी ज्ञान की खोज में निकल पड़ा कि ये दुख दर्द क्यों है, हमें जीवन क्यों मिला है, हम इस जिंदगी में करने क्या है। 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ा जंगलों में। जब निकल पड़ा तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा जंगलों में। जब निकल पड़ा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, काफी समय तक नहीं। 29 साल की उम्र में घर को त्याग दिया, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया सिद्धार्थ ने। जब घर त्याग दिया तो क्या हुआ, जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा। इतने इतने अपने शरीर को इतने इतने कठोर कष्ट भी दिए इसने कि जिससे लगता था कि अब सिद्धार्थ बचेगा नहीं। इतने कठोर कष्ट भी दिए उसने अपने आप को। बट ज्ञान तो चाहिए था उसे, जिद्दी बन गया कि मुझे तो ज्ञान तो चाहिए। अब ज्ञान की खोज में जब निकल पड़ा, अब ज्ञान ऐसे तो मिलने वाला है नहीं, पेड़ का कोई फल थोड़ी है कि जिसको आप तोड़ के खा लोगे, नहीं है भाई। अब ज्ञान ऐसे तो मिलने वाला है नहीं, तो ज्ञान की खोज में जब निकल पड़ा, अब ज्ञान ऐसे मिलने वाला है नहीं, तो जब निकल पड़ा तो बहुत हट किया उसने, बहुत तपस्या करी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो लुम्बिनी से चला था नेपाल से, तो निराश होकर कैसे न कैसे बिहार पहुंच गए। निराश होकर जैसे बिहार पहुंचा तो बिहार एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने ये कसम खा ली कि जब तक यहां से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा ही नहीं, तब तक मैं उठूंगा ही नहीं। और क्या हुआ, देखते देखते उसे ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उसे 16 साल के बाद होती है। 16 साल के बाद, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, ठीक है। 45 साल की उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार से ज्ञान की प्राप्ति 45 साल की उम्र में। और जैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां से? बिहार से। जैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ का नाम चेंज होकर क्या हो गया? बुद्ध हो गया। अब आपने देखा कि एक व्यक्ति सिद्धार्थ जो 24 घंटे लड़कियों से घिरा रहता था, नौकरों से घिरा रहता था, नृत्य देखना, मुजरा देखना, दासियों के बीच में 24 घंटे रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर के अंदर ही मिल रहा है, 24 घंटे मुजरा देख रहा था, और वो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। सिद्धार्थ से चेंज होकर क्या बन जाता है? बुद्ध बन जाता है। कहां बन गया? बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति होगी 45 साल की उम्र में, 16 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, तो पहला उपदेश दे दिया सारनाथ में।
पहला उपदेश दिया सारनाथ में और कहा कि ये दुनिया क्षण भंगुर दुनिया, क्षण भंगुर दुनिया, ये पल पल चेंज हो रही है, पल पल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहला उपदेश दे दिया जाकर सारनाथ में। और पहला उपदेश जब सारनाथ में दिया, उसके बाद क्या हो गया, इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिर इनकी शिक्षाओं में इन्होंने बोला कि अगर, वैसे बौद्ध धर्म, ना तो बुद्ध की शिक्षाओं में ये भी मेन है कि बुद्ध आपको ना तो बहुत ज्यादा विलासिता या सांसारिक जीवन बिताने को कहता है, ना ही आपको घोर तपस्या और हटवड़ा जीवन अपनाने को कहता है। वो तो आपके इनके मध्य का रास्ता अपनाने को कहता है कि ना तो मैं ये कहता हूँ कि आप सारा दिन ग्रस्त जीवन में व्यस्त रहो, ना ही मैं ये कहता हूँ कि आप घोर तपस्या करो। आप इसके बीच का रास्ता अपनाओ, सादगी का जीवन व्यतीत करो, सादगी का, सत्य की मार्ग पे चलो। ये बुद्ध ने बोल दिया। जब ये बोल दिया, उसकी लोकप्रियता में चार चांद लग गए और भी ज्यादा, तो लोग उसे जानने लगे। जब लोग जानने लगे तो क्या हुआ, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, लोग जानने लगे उसको। जब जानने लगे तो क्या हुआ, फीमेल्स को एंट्री नहीं थी। अब आप खुद सोचो क्यों नहीं थी फीमेल्स को एंट्री। क्योंकि सिद्धार्थ बचपन से किनके बीच में रहा था, फीमेल्स के बीच में। मैंने बताया आपको, उसके पापा ने हमेशा उसको फीमेल्स के बीच में रखा था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो सिद्धार्थ हमेशा किनके बीच में रहता, महिलाओं के बीच में रहता। अब महिलाओं को एंट्री उसने इस वजह से नहीं दी क्योंकि उसको पता था कि महिलाएं वो चीज है जो आदमी का ध्यान भटका सकती हैं। हाँ, तो सिद्धार्थ को ये लगा क्योंकि सिद्धार्थ ने ये जीवन जिया था, तो जीकर ही आया था। अब आप खुद देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा आयास व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में वो चीजें देख ली थी जो उसको लगी कि ये गलत है, तभी तो सुधरा ना, तभी तो सुधरा। अगर तुम्हें ये पता नहीं लगे कि तुम सही कर रहे हो गलत करो तो तुम सुधरोगे थोड़ी, तो तुम बिगड़ते जाओगे फिर और भी और। सिद्धार्थ को जब ये पता लगा कि हाँ मैं गलत काम कर रहा था, मेरा गलत काम था, 24 घंटे जो मैं भी जो भी कर रहा था, राजकुमार बनकर जो भी मैं कुछ कर रहा था सारा गलत था, तभी तो वो सुधरा ना, तभी तो क्या बना, वो बुद्ध बना। अगर तुम्हें ये बात पता ही ना लगे कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, फिर तुम सुधरोगे कैसे? लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाए कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, तब तो तुम्हें सुधरना लाजमी है, फिर तो तुम सुधरोगे। लेकिन डिपेंड भी होता है आपके ऊपर कि आप सुधरना चाहते हो बिगड़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सिद्धार्थ के ऊपर डिपेंड था कि वो सुधरना चाहता है, सुधरा, फिर वो पहले बिगड़ा फिर बाद में सुधरा, तभी दुनिया का महात्मा बन गया। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करोगे, आप बिगड़ोगे या सुधरोगे। आपको पता है कि ये चीज गलत है, आप फिर भी कर रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सिद्धार्थ को पता लगा, लेकिन सिद्धार्थ बदल गया, तो सिद्धार्थ ने महिलाओं को एंट्री बंद कर दी कि मैं महिलाओं को एंट्री नहीं दूंगा। लेकिन उसके एक प्रिय शिष्य है जिसका नाम था आनंद। आनंद ने बोला कि देखिए सर, अगर हमें हमारे धर्म का प्रचार ज्यादा बड़े लेवल पर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को एंट्री तो देनी पड़ेगी, महिलाओं को एंट्री देनी पड़ेगी। तो आनंद के कहने पर सिद्धार्थ को लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, महिलाओं को हम एंट्री दे देते हैं। तो महिलाओं को एंट्री दे दी किसने, सिद्धार्थ ने, सॉरी बुद्ध ने। अभी बुद्ध बन गया, सिद्धार्थ पहले का नाम है, अभी बुद्ध बन गया। ठीक है, तो बुद्ध ने एंट्री दे दी कि चलो ठीक है हम महिलाओं को एंट्री दे देते हैं। और जो महिला सबसे पहले इस धर्म में एंटर हुई उसका नाम था उप प्रजापति गौतमी। वो बुद्ध की मौसी थी और सौतेली मां थी, क्योंकि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उसी समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसको बचपन से जिसने पाला था उसकी मौसी ने पाला था, जिसका नाम था उप प्रजापति गौतमी। और वही वो पहली महिला है जो बुद्ध धर्म में एंट्री भी करती है, वही वो पहली महिला भी है जो बुद्ध धर्म में एंट्री करी। ठीक है, तो पहली महिला ये आई। तो बुद्ध में क्या होता है, बुद्ध में दो मेल्स को फीमेल्स को वर्ड दिए जाते हैं अलग से। ठीक है, तो मेल्स के लिए एक वर्ड है भिक्षु, भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इनका काम है भिक्षा मांगना, तभी भिक्षु नाम रखा हुआ है, भिक्षा मांगना। ठीक है, भिक्षु। फीमेल्स के नाम है भिखुनी, ये भी भिक्षा मांगेंगी। इनका जीवन जैसे कैसे व्यतीत होगा, भीख मांगकर व्यतीत होगा बस। और अगर एक बार ये किसी घर से कुछ भी एक बार भिक्षा मांग लाए तो उस दिन वो दोबारा उस घर में भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, ये इनका रूल था कि एक बार अगर मैं आपके घर से भिक्षा ले आया तो दोबारा उस घर में भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा उस दिन, अगले दिन जा सकता हूँ लेकिन उस दिन नहीं जाऊंगा, ये उनका रूल था। और अगर तुम किसी घर से भिक्षा ले रहे हो तो सिर्फ एक ही बार लोगे, दो बार नहीं लोगे, ये भी उनका रूल था कि जो भी भिक्षु और भिक्षुनी बनेगा इनको ये नियम का पालना करना पड़ेगा, ये उनके नियम थे। ठीक है, तो एंट्री दे दी महिलाओं को। अब इस धर्म की तीन टोकरियां, तीन बास्केट जिसको हम बोलते हैं, वो है आपकी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, मार्कर से लिख देता हूं, वेट, हाँ, त्रिपिटक।
त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभि अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अच्छा, अभिधम पिटक, ये वही अभिधम पिटक है दोस्तों जिसका प्रचार खुद अशोक ने भी करवाया था, 2 भाषाओं में कराया था, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में। ये वही अभिधम पिटक है जिसका अशोक ने प्रचार करवाया था। मरते मरते तक इसका प्रचार करवाता रहा अशोक, और इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटा बेटी दोनों को श्रीलंका भेजा था। ये वही अभिधम पिटक है, ठीक है। तो हुआ क्या, चलो बौद्ध धर्म अच्छा चल रहा था, कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम सही चल रहा था। हुआ क्या, हाँ, उनके धर्म में बहुत सारी और चीजें, उनकी शिक्षाएं में बहुत सारी और शिक्षाएं उन्होंने दी। उन्होंने बोला कि देखो, मैं भगवान को नहीं मानता, सिद्धार्थ ने, सॉरी, बुद्ध ने ये बात वर्डिंग बोली कि हम भगवान को नहीं मानते, हम ये मानते ही नहीं है कि दुनिया का जो जो निर्माण हुआ है ये भगवान ने किया है, ये भगवान ने नहीं किया, ये लोगों द्वारा किया गया, ये बुद्ध ने बोला। और हम भगवान को नहीं मानते, हम मानते हैं कि इस दुनिया का निर्माण किया लोगों ने, बुद्ध ही मानते, बुद्ध ने ये बात बोल दी। अब उस समय जो लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था से तंग थे, उस समय मैंने बताया ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है, 6ठी शताब्दी, उस समय जाति प्रथा बहुत ज्यादा कठोर होती थी, बहुत ज्यादा कठोर थी। तो उसी समय जो लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था से बिल्कुल तंग आ चुके थे और एक नए धर्म की खोज में थे, उनके लिए ये धर्म आ गया। और इस धर्म ने क्या बोला कि हम नहीं मानते कि भगवान ने इस दुनिया का निर्माण किया, और हम नहीं मानते कि भगवान नाम की जैसी कोई चीज दुनिया में होती है, और हम नहीं मानते कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र में शूद्र कोई ऐसी कास्ट है जो सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुई है, ऊपर के 3 क्लास की, हम नहीं मानते, हम सबको एक दर्जा देते। तो सारा का सारा जितना भी जमावड़ा था लोगों का जो एक नए धर्म की खोज में थे, वो सारे बौद्ध धर्म में आकर शामिल हो गए, सारे बौद्ध धर्म, सबने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि वो लोग एक नए धर्म की खोज में थे, और मिल गया क्या, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आ गया और अपना लिया लोगों ने। अब इसमें क्या था, अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसके लिए आपको, बुद्ध ने ये बात बोली थी, अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसके लिए आपको अपनी पुरानी पहचान भूलनी पड़ेगी, आपको पुरानी पहचान भूलनी पड़ेगी, चाहे आप राजा थे, चाहे आप क्षत्रिय थे या वैश्य थे, आपको इस चीज, तीनों चीजें भूलनी पड़ेगी, और एक नई पहचान तुम्हें अपनानी पड़ेगी इस धर्म के अंदर आने के बाद। तो नई पहचान अपनानी पड़ती थी, पुरानी पहचान भूलनी पड़ती थी, ये उनका नियम था, ये उनका नियम था। तो बौद्ध धर्म का ये सारा हुआ, और लोग एंटर करने लगे इस धर्म के अंदर। और एंट्री क्यों करके, ब्राह्मणवाद व्यवस्था था काफी ज्यादा, वो लोग तंग आ चुके थे कि ब्राह्मणवाद व्यवस्था में क्या होता है, 3 कास्ट बिल्कुल सही रहती है, लेकिन चौथी कास्ट के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है उन 3 कास्टों के द्वारा, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। क्षत्रिय वैश्य तो शायद कम ही करते हैं, लेकिन ब्राह्मण सबसे ज्यादा करते हैं। छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब चौथी कास्ट के साथ होता था, शूद्र जिसको हम कहते हैं। तो इस ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ कौन, आपका बुद्ध धर्म, ये खड़ा हुआ। जब ये खड़ा हुआ तो लोगों का जमावड़ा उमड़ आया इसके धर्म में शामिल होने के लिए, तो शामिल भी हुए, महिलाओं को एंट्री दे दी। आपने देखा कि दुनिया का कैसे सबसे बड़ा अयाश व्यक्ति एक दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा बन गया। यही यही मैं आपको समझा रहा था कि ये देखो, जिसको अपनी बातें समझ, जिसको अपना पास्ट समझ में आ गया कि वो पास्ट में गलत कर रहा था, वो प्रेजेंट में गलत करेगा ही नहीं। जिसको ये पास्ट समझ में आ गया अपना, तुम सारा दिन बैठे रहते हो अपना पास्ट सोचते रहते हो, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुमने पास्ट में गलत किया था कि सही किया था, ये तुम नहीं सोचते, तुम सिर्फ पास्ट में जीते रहते हो कि यार उस समय मुझे उसको ऐसा बोलना चाहिए था, मेरी गलती रही, उस समय मुझे ये करना चाहिए था, ये कंडीशन ना होती अगर मैं ये ना करता, तुम ये सब सोचते रहते हो। ये मत सोचो ना, तुम ये सोचो कि तुमने वो गलत किया था कि सही किया था, और अब मैं उस कंडीशन को, उस जो मेरी गलती उसको दोबारा ना दोहराऊं। ये सोचा करो ना, पास्ट में मत जिया करो, पास्ट में जी के कुछ नहीं होगा, पास्ट तो पास्ट हो गया, अब चेंज नहीं कर सकता, सिद्धार्थ नहीं चेंज कर पाया, तुम क्या चेंज कर पाओगे, कोई नहीं चेंज कर पाता। हाँ, लेकिन वर्तमान तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि तुम वर्तमान में क्या, वर्तमान में एक अच्छे व्यक्ति हो या नहीं हो, या तुम अभी भी पास्ट के व्यक्ति की तरह हो, वो आज डिपेंड करता है तुम्हारा। तो आज अच्छा बनाओ, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। पास्ट तो पास्ट रह गया, वो चेंज होने वाला नहीं है, समझे। तो बौद्ध धर्म का ये आपका पहला
एक बार फिर से ब्रीफली समरी थोड़ा बता देता हूँ आपको। जन्म 566 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नेपाल। शाक्य कबीले में जन्म हुआ। श्री दोधन, पापा का नाम, माँ का नाम महामाया। माँ जैसे ही सिद्धार्थ पैदा हुआ उसी समय मर गई। ठीक है। 17 साल की उम्र में यशोधरा नामक लड़की से विवाह हो गया। घर त्याग दिया। 29 साल की उम्र में घर त्याग कर दिया। 16 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 45 साल की उम्र में पहला उपदेश दिया बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश दिया सारनाथ में यूपी में, और मृत्यु कुशीनगर में जो यूपी में ही है। मृत्यु भी कुशीनगर में जो यूपी में है। उनकी शिक्षाओं में क्या है? इनकी शिक्षाएं ये कहती हैं कि हम भगवान को नहीं मानते कि भगवान जैसी कोई बात होती है, बल्कि इस संसार का जिसने निर्माण किया है वो है लोगों द्वारा निर्माण हुआ। हम नहीं मानते कि भगवान ने इसका निर्माण किया, और हम ब्राह्मणवाद व्यवस्था को नहीं मानते। मेल को बोलते हैं भिक्षु, फीमेल को बोलते हैं भिक्षुनी। 3 पिटक है, त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। किसके कहने पर सबसे पहले सिद्धार्थ ने बुद्ध ने महिलाओं को एंट्री दी? आनंद के कहने पर दी, उसका प्रिय शिष्य। ठीक है। उपदेश क्या दिए कि इस दुनिया में समय बहुत कीमती है। इस क्षण भंगुर जिंदगी में, जिसमें सेकंडों में जिंदगियां बदल रही हैं, सेकंडों में जिंदगियां बदल रही हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ ने बोला था सारनाथ के अंदर कि सेकंडों में जिंदगियां बदल रही हैं। यहाँ पर समय समय पर आपका समय चेंज हो रहा है। इस समय में आपको करना क्या है? ना तो मैं आपको कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा विलासिता का जीवन जियो, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा कठोरता का जीवन जियो। आप इन दोनों के बीच की कंडीशन में रहो। सादगी का जीवन जियो, सत्य की ओर चलो, सत्य की तरफ चलो, सादगी का जीवन जियो। ये उनकी शिक्षा थी, पहला उपदेश ये था। और लास्ट उपदेश मरते मरते जो उन्होंने दिया वो ये था कि तुम खुद की स्वयं की ज्योति बनो। तुम स्वयं खुद की ज्योति बनो, किसी के पास मत जाओ अपनी तकलीफों को लेकर। अगर अगर तुम्हारी लाइफ में अगर कोई दिक्कत है ना आज, तो वो तुम्हें सोचना है कि वो तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई है, तुमने उसको कहीं ना कहीं हवा दी होगी। अगर आज तुम्हें कोई तंग कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपने उसको अधिकार दिया होगा तंग करने का पहले, पास्ट में, तभी आज वो आपको तंग कर रहा है। या फिर आपने उसको कुछ ऐसा बताया होगा जिस वजह से, जिसका उपयोग करके आज आपको तंग कर रहा है। समझे आपको? तो सिद्धार्थ ने यही वर्डिंग बोली कि अगर आपके लाइफ में अगर कोई आज कोई दिक्कत है तो उसका हल आप खुद निकालो, स्वयं की ज्योति बनो, किसी के पास मत जाओ अपने दुख लेकर। क्योंकि इस दुनिया में 90% लोगों को आपके दुखों से कोई हमदर्दी नहीं है। उनको ये खुशी होती है बल्कि कि आपको भी दुख है, ये खुशी होती है उनको। 90% लोगों को कोई दिक्कत, कोई भी आपसे हमदर्दी नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख क्यों है। उनको तो ये मजा आता है, उनको अच्छा लगता है कि शुक्र है इसकी इसकी लाइफ में भी तो कोई दुख है, मेरी मेरी लाइफ में नहीं है। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में दुख रहे। खुद आपको अपने दुखों का एक सॉल्यूशन ढूंढना है, किसी के पास मत जाओ, खुद अपने दुखों का सॉल्यूशन ढूंढो कि वो दुख क्यों आया तुम्हारी लाइफ में। सोचो बैठकर, स्वयं की ज्योति बनो। ठीक है। तो ये था आज बौद्ध धर्म का। उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ में आएगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।